أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العلي العظيم. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और उसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया कि अगर सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ।
उन्होंने कहा, पाक है तेरी ज़ात, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है उसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। तब खुदा ने आदम को हुक्म दिया कि आदम, तुम इनको उन चीज़ों के नाम बताओ। जब उन्होंने उनके नाम बताए तो फरिश्तों से फरमाया, क्यों, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की सब पोशीदा बातें जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और पोशीदा करते हो मुझे सब मालूम है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गरूर में आकर काफिर बन गया। और हमने कहा कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में दाखिल हो जाओगे। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। शहर रमज़ान में आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त बिलाल कुरैशी, और कारी रिफ़त अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। खैर से आज 10वां रोज़ा है, पहला अशरा अपने अख्ताम की तरफ है, रहमत का अशरा। लेकिन हमें यकीन है कि अल्लाह ताला की रहमत जो है वो हर साल, हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी हम पे बरसती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको तौफीक दे कि हम बाकी रोज़े भी जो हैं वो बिल्कुल रखें, इबादत करें और अपने रब को राज़ी कर लें। हमारे साथ हमारे आलिम दीन अल्लामा मेहदी हसन साहब भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? प्यारे प्यारे बच्चे भी यहाँ आ गए अलिफ इस्लाम के लिए। आज का दिन इस हवाले से भी बहुत अहमियत रखता है कि आज एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अजीम हस्ती हज़रत ख़तीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है। क्या शान है जी उनकी। उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, इस्लाम को फैलाने में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, ये सब हम सुनेंगे। उनकी गुजारी हुई ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ समझेंगे। आज हम उन्हीं की शान पे बात करेंगे। हमारे आलिम दीन हमारी रहनुमाई करेंगे। आपको बताते चलें कि हमारी शहर लाहौर को सजाने में जो हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं, नेस्ले सिरिलैक, नेस्ले नीडो, नेस्ले प्योर लाइफ, मोबाइल लिंक, शिजा मिशरी एंड कोका कोला। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी अलिफ इस्लाम में बहुत प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। अल्लामा मेहदी हसन साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। आप देखते रहे सिटी 42। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद शहर रमज़ान में। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया, जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें, तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी।
हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज देखे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर। आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम में। लाहौर के बारे में सब कुछ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत देने वाले और लेने वाले पर लानत है। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से अलिफ इस्लाम, आप सबको हमारा प्यार भरा सलाम। सिटी 42 की स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन शहर रमज़ान। मैं क्यों बार बार शहर लाहौर कहता हूँ? मुझे लाहौर से मोहब्बत बहुत है ना, तो इसलिए मेरी ज़ुबान पे बार बार आ जाता है। तो लाहौर के अलावा तमाम शहर पाकिस्तान में जहाँ जहाँ, पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ आप हमें देख रहे हैं, हम सब बच्चों की तरफ से आपको हम खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और अलिफ इस्लाम आपके सामने पेश करें। अल्लामा मेहदी हसन साहब हमारी रहनुमाई कर रहे हैं और आज जैसे कि मैं बात कर रहा था कि
पहला जो अशरा है अपने अख्ताम की तरफ है, रहमत का अशरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी खैर व बरकत से सारे रोज़े हमें रखवाए, हमें तौफीक दी, हिम्मत दी, और बिल्कुल उम्मीद करते हैं, यकीन रखते हैं कि जो मग़फ़िरत का अशरा है वो भी बहुत बेहतरीन गुजरेगा हमारा। अच्छा, क्या हो गया बेटे, क्या हो गया, मामा के पास जाना है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो रोना नहीं है आपने, आपका दिल करता है तो आप बेशक जाएँ। अलामा साहब, हम बच्चों की रहनुमाई करें। एक बड़ी खूबसूरत बात, जैसे कि आज हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान हमने बयान करनी है। अगर हज़रत अली की तलवार ना होती और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दौलत ना होती तो इस्लाम ना फैल पाता। ऐसे ही जी सर, बिस्मिल्लाह, मैं चाहूँगा आप आगाज़ करें बात का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार से दुआ है कि आज के रोज़े को कबूल फरमाए। आज जैसा कि उस हस्ती के हवाले से वो दिन है जिस दिन मोहसिन इंसानियत हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया से रुखसत हुई। जैसे कि आपने अभी फरमाया कि अगर हज़रत अली की तलवार न होती और हज़रत खदीजतुल कुबरा का माल न होता, दौलत न होती, तो इस्लाम न फैल पाता। इसमें कोई शक नहीं है, हकीकत ही यही है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही खूबसूरत फरमान है, और इतना यानी हज़रत खदीजतुल कुबरा की अज़मत के लिए यही उनका फरमान काफ़ी है। रसूल फरमाते हैं कि हर इस कायनात में हर इंसान पे मेरा एहसान है, यानी हर शख्स पे मेरा एहसान है, लेकिन हज़रत खदीजा वो हैं जिनका मुझ पे एहसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी उस वक्त रसूल अकरम फरमाते हैं कि इस नीलगुं आसमान के नीचे जब सारे लोग मुझे झुटला रहे थे तो हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मेरी रिसालत की तस्दीक कर रही थी। अल्लाह। और इस आसमान के नीचे हम सिर्फ 3 ही इबादत करने वाले थे। एक खुद मैं था, हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा थी। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जब इस्लाम किस तरह फैला और हज़रत खदीजा ने किस तरह अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, किस तरह उनकी दूर रस निगाहें रसूल की शख्सियत का मुलाहजा फरमा रही थी, और वो जानती थी कि ये वो हस्ती है कि जिनके मैं लायक हूँ। यानी मलिकतुल अरब के नाम से पहचाने वाली ये हस्ती थी। मलिकतुल अरब यानी अरब की सबसे मालदार खातून थी, और हर एक के दिल में, बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े वज़रा के दिल में थी ये ख्वाहिश कि हमारी शादी हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से हो। लेकिन आप इंतज़ार में थी कि कोई मेरे शयान शान हो, और जैसा कि आपको इल्म है कि वर्का बिन नौफल जो आपके चचाजाद थे वो इंतहाई जानते थे, और रसूल अकरम की हस्ती के बारे में उन्होंने सुन रखा था और उन्होंने पढ़ रखा था कि एक ऐसी हस्ती आने वाली है कि जो ख़ातमुन नबिय्यीन के नाम से पहचानी जाएगी। बहरहाल मैं हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का मौजू इतना बड़ा वसी है कि उनका हर ज़िंदगी का एक ज़ाविया इस्लाम की खिदमत में ही सर्फ होता हुआ नज़र आता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मशहूर जो सफ़र है, सफ़र शाम, उस वक्त मलिकतुल अरब चाहती थी कि मेरा ये माल तिजारत, मैं उस वक्त रसूल अकरम ने रिसालत का ऐलान नहीं फरमाया था कि ये माल तिजारत मेरा यही नौजवान अब्दुल्ला का बेटा यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर जाएं। अगर टाइम है तो फिर मैं आगे इसको छोड़ूंगी, बड़ा तफसीली वाक़या है। तो उस वक्त हज़रत खदीजा ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरा सामान तिजारत जो है ना ये ले जाएं। अब सामान तिजारत का थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊँ, ऑडियंस भी बैठी हैं, कि ये कोई मामूली मालदार नहीं थी, मामूली ताजर नहीं थी। यानी जो मैंने पढ़ा है 80,000 ऊँटों पर मुश्तमिल एक तिजारती काफ़िला होता था, जो यमन, बहरैन, ईरान, इराक, शाम और ये जितनी रियासतें हैं, कोई भी रूट ऐसा नहीं होता था जिस पे हज़रत खदीजा का तिजारती काफ़िला रवां दवा ना हो। माशाअल्लाह। तो उनकी ख्वाहिश हुई, हज़रत अबू तालिब को बुलाया,
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। उस वक्त अब ऐलान रिसालत नहीं हुआ था, तो हज़रत खदीजा ने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं चाहती हूँ कि मेरा माल तिजारत आप लेकर जाएं। जी। अच्छा, अंदाज़ा लगाएं कि हमेशा ताजिर कोशिश करता है कि उसके हवाले माल किया जाए कि जो तजर्बाकार हो। जी जी। तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक कोई तिजारती काम किया ही नहीं था, लेकिन उनका दिल और उनकी दूररस निगाहें इस बात का तकाजा कर रही थी कि तिजारत के लिए अमानत शर्त होती है और वो सादिक और अमीन, सादाकत शर्त होती है, और सादिक अमीन पहले ही मशहूर थे। बिल्कुल जी। तो वो ये पैगाम देना चाह रही थी कि तिजारत के लिए तजर्बा नहीं, जब आप सादिक होंगे, आप अमीन होंगे, आपकी तिजारत लामहला बढ़ेगी, अल्लाह उसमें बरकत अता करेगा। और ये सीखने के लिए हम सब जो दुनियावी आजकल तकाज़ों के अगर हवाले से बात करें तो सीखने के लिए ये बहुत खूबसूरत बात है कि सादिक और अमीन होना चाहिए, कि ना कि एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। वो तो काम करने के साथ साथ एक्सपीरियंस आ ही जाता है, लेकिन शर्त ये है कि हमें सादिक और अमीन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी सर। तो जब रसूल को बुलाया गया, तशरीफ़ ले आए, तो हज़रत खदीजा ने रसूल को ये नहीं फरमाया कि आप इस तरफ जाएं, आपने खुद ही ऑप्शन दिया कि आप किस मुल्क जाना पसंद करेंगे। ठीक है। तो रसूल ने फरमाया कि मैं जो है ना शाम जाना चाहता हूँ। सही। तो उस वक्त जो इनका मैसरा था, मैसरा ग़ुलाम और एक नासे था, 2 ग़ुलाम थे। मैसरा ज़्यादा था, वो जो माल तिजारत का लिहाज ख्याल रखता था ज़्यादा, तो उसको बुलाया कि बंदोबस्त करें और इन्होंने तिजारत के लिए रवाना होना है काफ़िला लेकर। अच्छा, तो उसमें एक खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया कि मैसरे को हिदायत जारी करते हुए कहती हैं कि देखो, आपने दौरान सफ़र इस हस्ती के आगे नहीं चलना। वाह। आपने इनके पीछे रहना है और इनकी हिदायत पे तूने 100% अमल करना है। सर, ग़ुलाम तो हम सब भी हैं अपने आका के, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उनकी उम्मत से हैं, उनके ग़ुलाम हैं, उनके मानने वाले हैं। अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि उनके सारी तालीमात पर, उनके जो बताई हुई और समझाई हुई बातें उन पर अमल करें। एक छोटा सा वक्फा आपकी इजाज़त से, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है, तो उन्हीं की शान बयान करेंगे, मज़ीद इस हवाले से बातचीत करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं सिटी 42 पर। देखते रहें सिटी 42, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद शहर रमज़ान। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तहद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया, जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें, तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही।
हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इन डिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल रहे हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा मुझे तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर। आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत। स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन शहर रमज़ान में दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ अलिफ इस्लाम में मौजूद हैं। हमारी रहनुमाई करने के लिए हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मेहदी हसन साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। सर एक बार फिर आपको खुश आमदीद। और बच्चों वो आप लोगों ने कोका कोला की वो कैंपेन देखी है टीवी पे, वो जो उनका कमर्शियल चल रहा है जिसमें कि कोका कोला की जो बॉटल है उसके बीच में सिक्के कॉइन जमा कर रहे हैं, देखिए आप सब ने? आप में से किसी ने ट्राई की है कोका कोला की बॉटल में वो कॉइन डालकर ईदी फाउंडेशन तक पहुँचाया है? अच्छा, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप सब बच्चे भी और आप सब जो टीवी पे हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपको भी मैं बता रहा हूँ कि कोका कोला की बोतल तो हम पीते हैं बड़े शौक से ना, उसके बाद उस बोतल को ज़ाया नहीं करना। ये पूरा रमज़ान आपने क्या करना है कि उन बॉटल्स में जो कॉइन मिलते हैं ना, हमें जो पैसे मिलते हैं, जो पॉकेट मनी मिलती है, उसमें से कॉइन बच जाते हैं, तो वो हम इधर उधर जो वेस्ट कर देते हैं, उसके बजाय हमें चाहिए कि वो उस बॉटल्स में डालकर किसी भी आपके करीबी इलाके के अब्बू को कहें, अम्मी को कहें कि जो ईदी फाउंडेशन है वहाँ तक वो बॉटल पहुँचा दें कॉइन से भर कर। कोका कोला वालों का हमसे ये वादा है कि वो उन कॉइन्स को, उस अमाउंट को डबल करके ईदी फाउंडेशन में इस्तेमाल करेंगे। अब्दुल सत्तार ईदी साहब की जो है ना फाउंडेशन, वहाँ पर। ठीक है बच्चों, सारे करेंगे? वेरी गुड जी, कितने अच्छे बच्चे बात मानते हैं। तो मेरा बेटा आप हमें सूरत भी पढ़ के सुनाओगे आज? चले।
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदकल्लाहुल अज़ीम। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। और किसी बच्चे ने तलावत करनी है सूरत? आप पढ़ के सुनाएंगे जी? अच्छा, आपसे भी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बेटा, आपने कहा था, पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतीनाकल कौसर सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। माशाल्लाह, सदकल्लाह अज़ीम। ये प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं, जो आप इनकी तरबियत जैसे करते हैं, इनको सूरतें सिखाते हैं, इनको नात पढ़ना सिखाते हैं, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतनी अच्छी तरबियत कर रहे हैं। और यहाँ आकर जिस तरह से पढ़ते हैं, इन्हीं की ये जो जिस तरह ये सारी, इसी वजह से शहर रमज़ान की ये रौनक है, इन्हीं के दम से है। तो आपने हमें नात पढ़ के सुनानी है ना? बिस्मिल्लाह जी। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। गुलों को चूम लेते हैं सहर नम शब नमी कतरे। गुलों को चूम लेते हैं सहर नम शब नमी कतरे। नबी की नात सुन ले जो, नबी की नात सुन ले जो, वो मन मैला नहीं हो। बेशक बेशक बेशक। ज़मीं मैली नहीं होती, कफन मैला नहीं होता। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे से पढ़ी आपने। और हमें किस बच्चे ने कहा था? आपने? आप दोनों बहनों ने? चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। शब्द गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मुफलिस हूँ ज़माने का, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, कमनी में छुपा लेना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपने भी कहा था आपने भी पढ़ना? मैंने नहीं पढ़नी, मेरी बहन ने। अच्छा, आपकी बहन ने पढ़ना है। जी बेटा, ये लो, करो। अल्लाह चल्ले अल्लाह छैताना मामा चोलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? नाया। अच्छा, बड़े दिल से पढ़ा है उसने। जी जी बच्चे, जी मेरे बेटा, ये नीचे आप लीजिए। मुसलमानों नमाजों के लिए तैयारी हो जाओ, कयामत आने वाली है, जरा होशियारी हो जाओ।
सब पुकारेंगे, हाँ उसी सितारे टूट जाएंगे, ज़मीं पर ज़लज़ला होगा, खुदा के हुक्म से जिस दम फरिश्ता सूर फूंकेगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और बच्चों जब नात पढ़ रहे होते हैं, तिलावत कर रहे होते हैं, तो बाकी बच्चों का फ़र्ज़ है कि हम चुप करके अदब से सुने, ठीक है, बीच में बातें नहीं करते ना। अच्छा जी, ये छोटा सा बेबी, इसने हमें क्या सुनाना? नाम पूछो। आपका नाम बताओ, सुनाओ। हैं? अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अच्छा जी, आप अच्छा ये लो मेरा बेटा। हाँ जश्ने आमदे रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। सारे मिलके जब सरकार तशरीफ लाने लगे, उड़ो गुलाम भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई, ऐ हलीमा तेरी गोद में आ गई, दोनों आलम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। माशाल्लाह। और ये इतने प्यारे फूल जो हमारे यहाँ स्टूडियो में आज सजे हुए हैं, ये गुलदस्ता हर घर में अपने वालिदैन की आंखों का नूर जो है सलामत रखे अल्लाह। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे भी हमारी ट्रांसमिशन के जैसे बने, 0317542422 पे कॉल कीजिए। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते हैं सिटी 42, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद शहर रमज़ान। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें, तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335424222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर।
जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। अलिफ इस्लाम, एक बार फिर आप सबको हमारा प्यार भरा सलाम। सिटी 42 की स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन शहर रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत से प्यारे बच्चे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे आलिम दीन उस्ताद मोहतरम अल्लामा मेहदी हसन साहब तशरीफ़ रखते हैं। सिद्रा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। जी सिद्रा, क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब खैर से आज के दिन के हवाले से जैसे आप जानते हैं कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान बयान कर रहे हैं हमारे आलिम दीन, और वैसे तो उनकी शान बयान करते हुए मेरे ख्याल से पूरा एक दिन या पूरी एक ट्रांसमिशन कम पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले अल्लामा साहब आप हमें एक वाक़या बड़ी खूबसूरत अंदाज में सुना रहे थे, मैं चाहूँगा कि उसी को हम कंटिन्यू करें। जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि वहीं से शुरू करता हूँ। जब हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने बुलाया और मैसरा को हुक्म दिया कि इनके लिए बंदोबस्त करें, तिजारती काफ़िला लेकर जाना है, तो ज़ाहिर है ये पहला मौका था। अब सब लोग इकट्ठे हो गए। हज़रत अबू तालिब तो ज़ाहिर है हर वक्त साथ साथ होते थे, यानी ये वाहिद हस्ती हैं कि जिन्होंने रसूल को किसी भी लम्हे अकेला नहीं छोड़ा। हज़रत अबू तालिब साथ साथ थे और सब इकट्ठे लोग यानी अपने अपने घरों के दीवारों से ऊपर देख रहे थे कि आज क्या हो रहा है। आज हज़रत खदीजा का माल जो है ना वो लेके जा रहे हैं। तो उस वक्त मैसरे को कहा हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कि आप जो है ना ऊँट ले आएँ इनके लिए, ताकि मेरे सामने ये सवारी करें। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि हज़रत मैसरा ने वहाँ पे थोड़ी सी ये की कि जो सबसे ख़तरनाक ऊँट था जिसने आज तक किसी को सवारी नहीं दी थी, उसको लेकर आया। अब जब वो दूर से लेकर आ रहे थे तो हज़रत, अच्छा उस ऊँट की शोहरत भी थी इलाके में कि इसने आज तक किसी को सवारी नहीं दी, तो हज़रत अबू तालिब ने फ़ौरन गुस्से का इज़हार किया कि आपको मेरे भतीजे के लिए यही ऊँट मिला था। तो इतने में हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप आने दें इसे। ये बड़ा खूबसूरत है। जो ही अब ऊँट करीब आया और रसूल ने अपना हाथ फेरा तो एकदम सब ने देखा कि ऊँट ने अपना सर रसूल के कदमों पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी वो इस इंतजार में था कि मैंने अगर सवारी देनी है अपनी जिंदगी में तो वो अब्दुल्ला के बेटे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही दूंगा। तो बहरहाल वहाँ पे ये फिर काफिला, तिजारती काफिला शाम की तरफ चला। अब सब में ये शोहरत थी कि जनाब इस दफ़ा हज़रत खदीजा को जो नुकसान होगा शायद ही किसी मतलब ज़माने में ऐसा नुकसान नहीं हुआ होगा। ज़ाहिर तजर्बा नहीं है तो ये तो इस दफ़ा कोई मसला नहीं है। पहली बात ये हुई कि ज़ाहिर है इतना लंबा सफ़र होता था और कोई ना कोई ऊँट बीमार हो जाता था या कोई ना कोई ऊँट मर जाता था। ये वाहिद सफ़र था रसूल का। यूँ ही ये काफ़िले में कोई भी ऊँट बीमार तक भी नहीं हुआ, पहले से भी उनकी सेहत बढ़ गई। और जब रसूल पहुँचे तो उस वक्त मुशरिकीन मक्का का जो है ना काफ़िले पहुँच चुके थे, तिजारती काफ़िले शाम में, और उन्होंने अपने अपना सामान जो है ना वो फ़रोख्त कर दिया था और इस इंतज़ार में थे कि इस दफ़ा हज़रत खदीजा का माल अभी नहीं पहुँचा और इस दफ़ा पता नहीं वो कैसे बिकता है और क्या नुकसान उठाती है।
तो अब वहाँ पे ये चिक्के में गोइयाँ और ये शोहरत हो गई थी और सारे ही ऐसे इंतज़ार में थे। तो इतने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तिजारती काफिला लेकर पहुँचे और सबको हुक्म दिया कि आप सामान इधर रखें और आराम से अपने आप को रेस्ट दें, फिर सुबह हम माल पेश करेंगे तो फिर देखेंगे। अगर टाइम है तो मुझे अब आगे दिलचस्प वाक़या है तो मैं आपको सुनाऊंगा, वरना फिर अगले। आपकी इजाज़त से रसूल की शान आप बयान कर रहे हैं। हाँ तो जी, सिद्रा भी तो बहुत क्या खूबसूरत अंदाज में नात पढ़ के हमें सुनाती हैं। बिल्कुल हम कंटिन्यू करेंगे इस सफ़र को। और सिद्रा आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। और जितनी भी प्यारी प्यारी ऑडियंस बैठी हैं, हमें चाहिए कि रमज़ान का महीना है और अल्लाह की जितनी रहमतें हम समेट सकें हम समेट लें। तो मिलकर ये बहुत ही प्यारा कलाम है, सब मेरे साथ शामिल हो जाएगा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, पुरनूर फिजावा, पुरनूर फिजावा, ओ कदी आण फरिश्ते, कदी जान फरिश्ते, ओ साडे असलों जुड़ गए आका नाल रिश्ते, ओ साडे असलों जुड़ गए आका नाल रिश्ते। ओ करमा वाला वेड़ा पलकां नाल चुमदी जावां, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, या नबी सलाम अलैका। ऐसे नहीं, आप सबकी आवाज़ आनी चाहिए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। आका दा वेड़ा पलकां दी बारी, आका दा वेड़ा पलकां दी बारी, दिल करे गुजारा उथे उम्र में सारी, दिल करे गुजारा उथे उम्र में सारी, काबे दे चक्कर मेले बज बज के, मैं हिजरे असवद चुम्या रज रज के, मेरे सिर ते रब ने कीतियां रहमत दियां ठंडियां छावां, मेरे सिर ते रब ने कीतियां रहमत दियां ठंडियां छावां। एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, पुरनूर फिजावा, पुरनूर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट
या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335424222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, सलाम लाहौर, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं उस्मान अहमद। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335424222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता। बड़े लोगों की हिफाजत करने वाले एहलकारों पर खास नजर करम। वजीर आला हाउस, होम डिपार्टमेंट और ओवरसीज पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात एहलकारों को 1 माह की तनख्वाह बोनस देने का फैसला। चिलचिलाती धूप में आम लोगों की हिफाजत पर मामूर एहलकारों का किसी को ख्याल न आया। माली साल 2017-18 का बजट सियासत की नजर। कई अहम महकमों के फंड्स में कमी, जबकि मनपसंद महकमों के लिए खजानों के मुंह खोल दिए गए। महकमा लिटरेसी 23 करोड़, सोशल वेलफेयर 48 करोड़ और जंगलात के बजट में 20 करोड़ का कट। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के बजट में 56 करोड़ का इजाफा। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद बरास्ता दुबई अमेरिका रवाना। मुबशिर जावेद शिकागो में मेयर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। लम्हा बा लम्हा कवरेज के लिए सिटी 42 की टीम भी हमरा। और सिटी 42 की खसूसी रमजान ट्रांसमिशन, शहर रमजान की भरपूर पजीराई। नन्हे बच्चों की प्रोग्राम अलिफ इस्लाम में भरपूर शिरकत। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर आपको देंगे। लाहौर रीजन की
5 फ़ज़ाई रूट्स पर 2 दिन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। बैनुल-अक़वामी प्रवासों के लिए रूट्स आज और कल बंद रहेंगे। हम खबर आपको दे रहे हैं, लाहौर रीजन के 5 फ़ज़ाई रूट्स 2 दिन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। बैनुल-अक़वामी प्रवासों के लिए रूट्स आज और कल बंद रहेंगे और इस हवाले से सिविल एविएशन ने तमाम एयरलाइंस को भी आगाह कर दिया है। आपको हम खबर दे रहे हैं, लाहौर रीजन के 5 फ़ज़ाई रूट्स 2 दिन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। बैनुल-अक़वामी प्रवासों के लिए रूट्स आज और कल बंद रहेंगे और इसी हवाले से सिविल एविएशन ने तमाम एयरलाइंस को आगाह भी कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, लाहौर रीजन के 5 फ़ज़ाई रूट्स 2 दिन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। बैनुल-अक़वामी प्रवासों के लिए रूट्स आज और कल बंद रहेंगे और इसी हवाले से सिविल एविएशन ने तमाम एयरलाइंस को भी आगाह कर दिया है। और इसके साथ ही सिटी 42 से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 42 और रहिए शहर की खबर से बाखबर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इक़दाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुज़ात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर।
सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इन डिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल रहे हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। शहर रमज़ान में एक बार फिर दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। माशाल्लाह खैर से आज 10वां रोज़ा है, पहले अशरा अपने अख्ताम की तरफ है, रहमत का अशरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत अच्छे से रोज़े गुजर रहे हैं और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम बाकी रोज़े भी रख सकें और इबादत कर सकें। हमारे साथ जनाब स्टूडियो में हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान हमारे साथ ज्वाइन किया उन्होंने महबूब हमदानी साहब तशरीफ़ ले आए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं बस, लेकिन आपकी आवाज़ हमारे दिलों तक पहुंच रही है। जो दिल से आवाज़ निकलती है वो दिल तक पहुंच जाती है। माइक ये मैं आपको सर हाजिर करता हूँ, ये लीजिए, बिस्मिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने पहला अशरा जो हमारा बहुत खैरियत से गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह और गुजर गया। इंशाल्लाह आज आखिरी अशरे का रोज़ा है, 10वां है ना जी? जी बिल्कुल, पहले अशरे का अल्लाह पाक बाकी दूसरा और तीसरा अशरा भी इसी तरह गुजारेगा। आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। हमारे साथ जनाब अल्लामा मेहदी हसन साहब तशरीफ़ रखते हैं और अभी हमें ज्वाइन किया है नूरीद फातिमा साहिबा ने। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? आपको खुश आमदीद कहते हैं। और सिद्रा हमारी बड़ी प्यारी बहन, अभी इन्होंने इतनी प्यारी नात भी हमें पढ़कर सुनाई और आज हमारे साथ हैं। आप भी ठीक हैं? खैरियत से? माशाल्लाह जी, आज का दिन इस हवाले से भी बहुत यादगार और बड़ी अहमियत का हामिल है कि आज हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यौम विसाल है और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी ज़िंदगी जो उन्होंने गुजारी, जो वाक़यात जिस तरह अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरती से बयान किए और उस पर रोशनी डालें और लोगों को मैसेज कन्वे करें कि आज के दौर में हम ज़िंदगी कितनी आसानी से और कितनी अच्छी और बेहतर बना के गुजार सकते हैं। अल्लामा साहब वाक़या अगर मुकम्मल आप करें तो उसके बाद फिर हम नूरीद फातिमा जी से भी पूछेंगे कि हाँ, तो मैंने अर्ज़ किया कि बहरहाल ये शाम जब तिजारती काफ़िला पहुँचा, अब यहाँ पे एक मैसेज रसूल अकरम पूरी कायनात इंसानियत को दे रहे हैं कि तिजारत का उसूल क्या है। तो सुबह सुबह हुई तो अब सब ने कहा कि माल तो सारा बिक गया है, जो लोगों ने ख़रीदना था वो तो ख़रीद लिया है, अब इस माल की तो डिमांड ही नहीं है। मैं यहाँ पे कहूँगा भला ये कैसे हो सकता है कि रसूल कोई तिजारती यानी डील करें और उसमें अल्लाह प्रॉफिट न दे, ये कैसे मुमकिन था? बेशक। तो सुबह सुबह ही एक डेलीगेशन आ गया जिसको वही माल चाहिए था। तो रसूल अकरम ने अपना माल तिजारत जो है ना मार्केट में ले आए और उसके साथ अब डील होना शुरू हुई। अब सब इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ ये तिजारती डील करते कैसे हैं। तो सब ने बड़ा हैरान हो गए उस वक्त जब रसूल ने अपने माल की खामियां गिनवाना शुरू कर दी, खुद से बताना शुरू कर दिया कि क्या कमी और क्या खामी, ये नक्स है, ये नक्स है, ये नक्स है। अब सारे हैरानगी के आलम में डूबते जा रहे थे और उसके बाद रसूल ने फिर उनकी खूबियाँ गिनवाना शुरू कर दी कि मेरे माल में ये खूबी है, ये खूबी है, ये खूबी है। जो तिजारती काफिला था उसने देखा कि ऐसा हमने सादिक ताजर देखा ही नहीं है, ऐसा अमीन ताजर हमने ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं है कि आज तक जब भी कोई माल बेचता है पहले अपनी खूबियाँ बयान करता है और वो जो है ना उसकी जो बुराइयां हैं या उसमें खामियां हैं वो तो छुपा लेता है। बिल्कुल ऐसी। लेकिन इन्होंने पहले शुरू कर दी। तो उन्होंने फिर कहा कि हम प्रॉफिट तय नहीं करेंगे
अब्दुल्ला का बेटा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही तय करेंगे कि वो किस रेट पे बेचना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। तो अब ये सारे के तो वहाँ पे रसूल अकरम ने फिर वही तिजारती प्रॉफिट तय किया। तो यहाँ से पूरी इंसानियत को एक मैसेज गया है कि तिजारत का उसूल क्या है। तिजारत का उसूल सच्चाई पर मबनी होता है और अपने माल में जो है ना पहले वो चीज़ बताओ। ऐसा ना हो जैसे आजकल हमारा मुआशरा है, आप भी जानते हैं, बाजार में हम जब वहाँ पे चीज़ लेना चाहते हैं तो कुछ और होती है, जब घर में आते हैं तो कुछ। अल्लाह हमें माफ़ करे और तौफीक दे कि हम भी इन तालीमात पर अमल करें। ये प्रॉफिट ऐसा हासिल है कि ज़िंदगी में हज़रत खदीजा को इस तरह का पहले प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। नुरीद फातिमा साहिबा, हम चाहेंगे कि आप भी बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान करती हैं, तो क्या कहेंगे आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में? सबसे पहले तो मैं बिलाल आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगी और आप लोगों को जो है वो पूरी कौम और पूरी उम्मत की तरफ से थैंक्स भी कहूँगी कि उस दौर के अंदर जबकि उम्महातुल मोमिनीन की शान में हर्जा सराइयाँ हो रही हैं, आपने आज उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान, उनके फ़ज़ाइल और उनके विसाल के हवाले से उनकी सीरत और किरदार बयान करने के लिए आज का पूरा दिन ये सेशन जो है वो रखा है। थैंक यू सो मच। और मुझे आपने इनवाइट किया, मैं अपनी सादत समझती हूँ, क्योंकि बहसियत औरत के मैं बहुत सारे जुमले सुनती हूँ। मैंने तारीख़ में पढ़ा कि औरत को गेट ऑफ ईवल भी कहा गया, औरत को बुराई की जड़ और आमाजगाह भी कहा गया, औरत को शैतान का सींग भी कहा गया, औरत को इतनी तजलील की गई कि कहीं बहुत सदियों के बाद जाकर औरत को इंसान तस्लीम किया गया। तो उस दौर में कि जब आज के दौर में भी मैं देखती हूँ कि बेटियों की, बहनों की, माओं की वो इज़्ज़त, वो तकरीम नहीं है और इस्लाम को एक बैकवर्ड रिलीजन के तौर पर पोज किया जाता है। जब मैं सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पूरी लाइफ को पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बिजनेस वुमेन सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली मुस्लिमाए अव्वल, उनके पास अपने जो ख्यालात हैं, अपने अकायद हैं, अपना दीन है, उसको अडॉप्ट करने की आज़ादी थी। और सिर्फ उसको ही नहीं, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद से प्रपोज करने वाली उम्मुल मोमिनीन कि जिन्होंने खुद अपना प्रपोजल अपनी सहेली सैयदा नफीसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भिजवाया और आपने उसको कंडेम नहीं किया, आपने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, आपने निकाह फरमाया। किससे? एक उस खातून से जिसकी पहले 2 शादियां हैं, बाल बच्चेदार हैं, बेवा औरत हैं, फिर अपने से 15 साल बड़ी खातून से, और फिर मोहब्बत का जिसने हक अदा कर दिया, जिन्होंने मोनिसत का हक अदा कर दिया, जिन्होंने गमख्वारी का और जिन्होंने ताबे फरमानी का, शोहर की ताबे फरमानी का हक अदा कर दिया। और फिर मैं देखती हूँ पूरे का पूरा माल, वो जो माल तिजारत की बात अलामा साहब कर रहे थे, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का माल इतना होता था कि बिलाल रिवायात में आता है कि एक कोने से लेकर दूसरा उसका एंड नजर नहीं आता था ऊँटों की कतारों का, इतना माल था आपका। नुरीद फातिमा जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की और मैं चाहूँगा कि इस बात को अगर हम दौरे हाजिर से रिलेट करें, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने वक्त में, जैसे आपने बयान किया कि बिजनेस वूमेन थी, एक मॉडर्न खातून थी जिनको कॉन्फिडेंस भी था, अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी करने की भी सोच थी। आजकल ऐसे जो ख़वातीन होती हैं, वी रिस्पेक्ट देम, लेकिन जैसे आपने बात की कि आजकल ऐसी ख़वातीन को इस तरह अलाउ नहीं किया जाता कि नहीं जी अपनी पसंद से आप शादी भी नहीं कर सकती, आप जॉब भी नहीं कर सकती, आप कोई डिसीजंस भी नहीं ले सकते। तो क्यों हम अभी तक क्यों फंसे हुए हैं इन चीज़ों पे, जबकि हमारे पास इतनी अजीम हस्ती की मिसाल है बताने और समझाने और सुनाने के लिए, लेकिन फिर भी हम क्यों अभी तक इस चीज़ को समझ नहीं सके? बिलाल, मैं बात करूंगी तो शायद आपको गुस्सा आए। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, नहीं मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। मैं तो ये समझती हूँ कि शायद मर्द सीरत व किरदार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तौर पर समझे ही नहीं। हम सीरत की बात करते हैं सीरत के सेमिनार्स में और प्रोग्राम्स में, जब घर की बात आती है, एक ही घर में मेरे सामने कई मिसालें मौजूद हैं, क्योंकि मैं पूरे मुआशरे में निकलती हूँ कि बेटा अगर अपनी शादी अपनी पसंद से करना चाह रहा है तो वो आपको कुरान की आयत का हवाला देता है, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी। माँ बाप भी उसके साथ होते हैं, मुआशरा भी उसका साथ देता है। लेकिन अगर बेटी ये कहे कि फलां जगह वो लड़का मुझे पसंद है, तो अपने वालिदैन से रिक्वेस्ट करे कि आप वहाँ मेरे पैगाम पहुँचाएं, तो उसी बेटी को जो है वो गालियाँ और मैं सिर्फ एक जवाब यहाँ पे देना चाहूँगा। आपने कहा था कि मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं आपको बताऊँ मेरी 4 बहनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उन 4 बहनों को हमेशा से शुरू से ही कहा कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी कोई पसंद आएगा आप सबसे पहले मुझे बताएंगे, क्यों नहीं? जैसे हमारे भाई को हक है वैसे हमारी बहन को भी हक है। इस बात पर, इस टॉपिक पे हम मजीद अलामा साहब आपकी भी राय लेंगे और यकीनन ये बात जारी रहेगी। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सिटी 42, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद शहर रमज़ान। शहर
दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है।
तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती क्या होती है, है? ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा, ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात से। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम में। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे। शहर रमज़ान में एक बार फिर आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। सिटी 42 की स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन में खैर से आज 10वां रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हम रोज़े रखें। हमारी लाइव ऑडियंस भी यहाँ पे मौजूद है, टीवी पे भी आप सब जो हमें देख रहे हैं, आप सबको भी आप जो पहला अशरा है अपने ख़ुताम पर खैर खैरियत से पहुँच गया, मुबारक हो। अल्लामा मेहदी हसन साहब तशरीफ़ रखते हैं, नूरियत फ़ातिमा साहिबा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, सिद्रा हमारे साथ हैं और आज महबूब हमदानी साहब अकेले हैं। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मरगूब हमदानी साहब क्यों तशरीफ़ नहीं लाए, तो मैं आप सबको बताता चलूँ कि जी मरगूब हमदानी साहब की जो सिस्टर इन लॉ हैं उनका इंतकाल हो गया है, तो आप सबसे भी गुजारिश है कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, अल्लाह ताला करम करे, फजल करे और आखिरी सफ़र जो है वो आसान करे। यही ज़िंदगी है और यही हकीकत है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत ही मौत है। और अल्लाह पाक का फरमान, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर शख्स ने मौत का मज़ा चखना है। बिल्कुल, ये मज़ा चखना है, जाना हमने अपने आखिरी घर में है। हम आलम अरवाह से जब दुनिया में आते हैं वो भी एक सिस्टम है, एक सिलसिला है, यहाँ से फिर आगे जाते हैं वो भी एक सिलसिला है, और अपना आखिरी जो घर है जहाँ हमने जाना है वो वही है। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हमारे अमाल ऐसे हों कि हम जन्नत की ख्वाहिश करते हैं, अल्लाह पाक हमें जन्नत में। आमीन सुमा आमीन। और अपने अमाल से आप इस दुनिया से जाने के बाद भी इस दुनिया में ज़िंदा रहते हैं। जैसे कि आज एक बहुत ही अजीम हस्ती जिनकी शान बयान करने की हम कम अकल लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी क्या औकात कि हम उनकी शान बयान करें, लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी यौम विसाल है। और ब्रेक पे जाने से पहले नूरियत फ़ातिमा साहिबा बहुत अच्छे से बात कर रही थी और हमने रिलेट किया था उनकी जो ज़िंदगी है उसको अगर आज के दौर की औरत की ज़िंदगी से रिलेट करें तो आपने जैसे बयान किया कि शायद हम मर्द हजरात को गुस्सा आ जाए कि आज भी हम मर्द डोमिनेटिंग सोसाइटी में रह रहे हैं और इस तरह के मसाइल का हमें सामना है। बिलाल, मैं ये समझती हूँ कि इस्लाम ने तो हकूक तफवीज़ कर दिए हैं, अब देने तो मर्दों ने हैं। बाप ने अपना हक देना है बेटी को, शौहर ने देना है बीवी को, भाइयों ने देना है जायदाद, विरासत की जब बात आती है तो वो हकदार मर्द जो हैं उन्होंने हकदार औरत को ही उसका हक देना है। तो जब तक दिया नहीं जाएगा, एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही, हुक्म एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली हम नहीं कर पा रहे। और अल्लामा मेहदी हसन साहब ने इतनी खूबसूरत बात कही थी, मैं सर वो बात आपकी कोट करना चाहूँगा दोबारा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी दुनिया पर मेरे एहसानात हैं, लेकिन मुझ पर अगर किसी का एहसान है तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक औरत। और यहाँ से मैं एक बात करूँ, अभी जी तो सर, इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि उन्होंने खुद प्रपोजल भेजी और एक्सेप्ट भी हो गई। तो उसमें एक बड़ा नुक्ता भी है कि हज़रत खदीजा ने हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने प्रपोजल भेजी, लेकिन उस प्रपोजल को अमली जामा उस टाइम तक नहीं पहुँचाया जब तक इनके घर वाले राज़ी नहीं हुए। यानी उसमें आप देखें ना, उस वक्त हज़रत अबू तालिब और फिर वो डेलीगेशन आया और उन्होंने कोशिश की कि आप राज़ी हो जाएं। तो वहाँ पे थोड़ा सा इख्तिलाफ भी हुआ है
तो अब हज़रत खदीजा तुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा कवर कर रही थी उसे कि किसी न किसी तरीके से मेरी शादी इधर ही हो जाए। लेकिन मैं ये उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने घर वालों की मर्जी के बगैर ये कदम नहीं उठाया। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो यहाँ पे मुआशरे को भी यही है कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए लड़कियां अपना प्रपोजल दे सकती हैं, लेकिन उस वक्त तक ये हरकत न करें जब तक अपने घर वालों को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या वजह है, मैं यहाँ पे हमारी मौजूद लाइव ऑडियंस से पूछना चाहूँगा कि क्या वजह है कि आज हम इन सारी तालीमात और इन सारी बातों को सुनने और समझने के बावजूद ऐसे नहीं हो पा रहे। आज भी हमने वो जहनी कैद जो है वो बरकरार रखी हुई है। नहीं हम अपनी बहन और बेटियों को किसी चीज़ का हक देते, हम पावें जो मर्जी करें, लेकिन हमारी बहन बेटी माँ कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा क्यों है आपके ख्याल से? इससे रिलेटेड कोई सवाल, अगर आप, मेरी यहाँ पे इतनी प्यारी बहनें, मेरी आंटियाँ सब बैठे हुए हैं, आप इससे कोई सवाल करना चाहेगा? अलामा साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप क्या कहते हैं? हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहेंगे। माइक दीजिए, कौन किससे बात करना चाहेंगे? अंकल, आपसे अगर हम बात करें, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से कि माशरे में अवेयरनेस नहीं है इतनी, उनको इतनी तालीमात का इल्म नहीं है, उनको इतनी तालीमात इस्लामी तौर पे। सर दुख ही इस बात का है कि तालीमात तो हैं, अमल नहीं है। तालीमात तो है माजरत, लेकिन ये कि हम सारे, मेरे ख्याल से जो जिस तरह मीडिया कैंपेन में वो किताबें भी हैं, हर हवाले से बताया जाता है और हमें पता भी है। कोई आप में से कह सकता है कि ये बातें आपको नहीं पता? कोई मर्द इंक्लूडिंग मी, कोई कह सकता है हम में से कि हमें इन बातों का नहीं पता या हम नहीं ये नॉलेज रखते? नॉलेज रखते हैं, लेकिन फिर भी एप्लीमेंट जब होता है फिर उस वक्त पीछे हट जाते हैं। ये दिस इज द पॉइंट। प्रैक्टिकली हम जो है नहीं करते। नॉलेज है, तालीमात है, है ना? ऐसा ही है ना? तो अल्लामा साहब, नूरित फातिमा साहिबा, बताएं कि अमीन जिस तरह बड़ी अच्छी बात की उन्होंने और वो खुद ही अपनी बात को क्लियर भी उन्होंने कर दिया। पहले उन्होंने कहा कि जी तालीमात नहीं, लेकिन फिर उन्होंने कहा हम प्रैक्टिकली नहीं करते। यही तो बात मैं कर रही थी कि अवेयरनेस है, ऐसा नहीं है कि अब एजुकेशन नहीं है। चैनल्स ने माशाल्लाह से इतना लोगों को ग्रूम कर दिया है, इतना दीन का जो पैगाम है वो घर घर पहुंच चुका है। आपको हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि अब कोई ये कह सकता है कि मैं अब नाख्वानदा हूँ, मगर वो करेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन चाहिए कि अब हमें वो हौसला करना पड़ेगा कि अगर बहसियत बाप के मैंने बेटे को इजाज़त दी है तो मैं बेटी को भी दूँ। लेकिन वो जो अलामा साहब बात कर रहे थे, मैं वो बात ब्रेक पर आप चले गए, मुकम्मल नहीं कर पाई। बहुत खूबसूरत बात उन्होंने की कि वली की इजाज़त और उसकी रजामंदी से हमें करना है। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जब मैंने बात की, आप देखें उनके वालिद का इंतकाल हो चुका है। जंगे फुज्जार में अमन के क़याम के लिए उन्होंने जिहाद किया और अपनी जान दी। उनके भाई नहीं हैं, उनके शौहर जो हैं वो दोनों फौत हो चुके हैं, उनके बच्चे बहुत छोटे हैं। कोई मर्द उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और उनके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए नहीं है। वो मजबूर हैं कि वो अपना पैगाम अपनी सहेली के हाथ पहुंचा रही हैं। आज यहाँ पर जिनके बाप, भाई, घर वाले, माएँ सब मौजूद हैं, आज उनको मैं ये नहीं कहूँ, इस्लाम मादर पिदर आज़ादी की आपको इजाज़त नहीं दे रहा। इस्लाम दीन एतदाल है। इस्लाम ये नहीं चाहता कि ना किसी लड़के या लड़की, किसी नौजवान के साथ ज्यादती हो, ना ये चाहता है कि माँ बाप की इज्जत को रुस्वा किया जाए और आप जाके कोर्ट मैरिजेस करें और आप उसका अंजाम क्या होता है। आप पाकिस्तान का रेशो निकाल के देखें, मोर देन 95% जो हमारी कोर्ट मैरिजेस हैं वो नाकाम हो रही हैं। और ये एक ऐसी हकीकत है जिसको हमारे यंगस्टर्स मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो कहते हैं मैं आग से हाथ जलाऊंगा, उसके बाद फिर मैं एक्सपीरियंस करके देखूंगा छाला पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो बात ये कि आपको दीवार चाट के वापस आए तो क्या आए। बिल्कुल आपने सही कहा नूरित फातिमा साहिबा। इसी बात को हम कैरी ऑन करेंगे और मजीद कोशिश करेंगे कि हमारे और आपके नॉलेज में इजाफा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। देखते रहिए सिटी 42, मिलते हैं शहर रमज़ान में इस ब्रेक के बाद। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल, मीनारे, दरवेशों की रौनक,
कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इनडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती होती है? ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर। आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको
शहर रमज़ान में एक बार फिर आप सबको बहुत 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 खुश आमदीद कहते हैं। खैर से जनाब, आज पहले अशरे का आखिरी रोज़ा है, 10वां रोज़ा है। आप सबको मुबारक हो। रहमत का अशरा अपने अख्ताम पर खैर और बरकत से पहुंचा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बाकी रोज़े भी आसानी से गुजरें और बेशक अल्लाह रहमान है, रहीम है। जनाब, हमारी सिटी 42 की स्पेशल लाइव अफ्तार ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। नामा मेहदी हसन साहब तशरीफ़ रखते हैं, नूरियत फातिमा साहिबा हैं तशरीफ़ रखती हैं, सिद्रा हमारे साथ हैं, महबूब हमदानी साहब तशरीफ़ रखते हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो हैं आसिफ अली संतो खान साहब की टीम जो है वो यहाँ पे आ गई। आपको भी खुश आमदीद देते हैं। किचन की मलकाएँ भी आ गई हैं जनाब, किचन की मलकाएँ भी हमारे साथ हैं। जी, क्या नाम है आपका बहन? मारिया। मारिया कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? रोज़े अच्छे गुजरे हैं आपके? अच्छा जी, आपका क्या नाम है? आपका नाम तो सुमेरा लग रहा है मुझे। वालेकुम सलाम। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो हमारी इन दोनों बहनों के बीच में जरा मुकाबला जो होगा किचन की मलका का कॉन्टेस्ट है। और ये जो हमारा किचन है जी, फोटाइल ने हमारा किचन सजाया। इसके स्पॉन्सर नेस्ले मिल्क पैक हैं, रोज़ पेटल हैं और पेल फ्रिज भी आप देख रहे हैं हमारे किचन में। अच्छा जी, आप सबके लिए कुछ सवालात हैं, जवाबात देंगे, इनामात हैं। बहुत आसान तरीका है। बिल्कुल ठीक है जी, आप सब तैयार हैं? ऐसे थोड़ी तैयार होते हैं। आप सब तैयार हैं? ऐसे भी नहीं। आप सब तैयार हैं? हाँ जी, अंकल जी ने कह दिया हाँ जी, माशाल्लाह जी। पहला सवाल मेरा आपसे। अच्छा जी, कुरान पाक में कितनी दफा सजदा आया है? कौन सही जवाब देगा? उनको दीजिए माइक, माइक दीजिए, माइक पे जवाब दीजिए। 14 दफा। बिल्कुल सही जवाब है जी। चैनवन की जो बेडशीट है वो इनको दे दीजिए। अगला सवाल, अल्लाह के कौन से नबी थे जो हजरत मरियम के कफील थे? अल्लाह के कौन से नबी थे जो हजरत मरियम के कफील थे? कौन जवाब देगा? मुश्किल सवाल है ये। अंकल जी आप ट्राई करेंगे? जी जी प्लीज। अल्लाह ताला के कौन से नबी थे जो हजरत मरियम के कफील थे? उनका कोई कफील नहीं था जी। चलिए, मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को ये मुश्किल लग रहा है सवाल, तो जवाब मैं देता हूँ, हजरत ज़िक्रिया। ठीक है जी जवाब। ये अगर आप लोगों को मुश्किल लगा, किसी को भी नहीं आया, तो इसलिए हमने इसको पास ऑन कर दिया जी। अच्छा जी, अगला सवाल हम करेंगे, कुरान पाक में अल्लाह ने किस गुनाह की माफ़ी ना देने का जिक्र किया है? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किस गुनाह की माफ़ी ना देने का जिक्र किया है? इधर आंटी जी से पूछें। जी आंटी जी। अरे आंटी, ये तो बच्ची है। शिर्क। बेटा आपने बिल्कुल सही कहा है जी। दीन लाइफस्टाइल का जो एक सूट है जो इनको दे दीजिए। अच्छा जी, आज के दिन के हवाले से कुछ सवालात मैं आपसे करूंगा। किस अजीम खातून ने इस्लाम की राह में सबसे ज्यादा दौलत खर्च की थी? बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। और इसका जवाब जनाब आंटी जी आप बताएं, आप बताएं। हज़रत खदीजा ने। रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। दीन लाइफस्टाइल का एक जो सूट है वो इनको दे दीजिए जी। अगला सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद किस उम्मुल मोमिनीन के बैतने पाक से थी? बतने पाक से थी जी, बताएं, जवाब दें। ये भी बड़ा आसान सवाल है। मैं फिर से सवाल दोहरा देता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद किस उम्मुल मोमिनीन के बतने पाक से थी? आप देंगे जवाब? वो माइक पहुँचा दें वहाँ पर, जल्दी से पहुँचा दें, बिल्कुल पहुँचा दें। ये मैंने आपको पहले हिंट दे दिया था कि आज के दिन के हवाले से सवाल है, बड़े आसान से। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। बिल्कुल सही जवाब दिया मेरे दोस्त ने। जामे शरीफ का जो गिफ्ट हैम्पर है वो आपके लिए है जी। अगला सवाल है मेरा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? ये थोड़ा सा शायद मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन आप में से कोई अगर आंसर देना चाहे तो। किसी को नहीं आता? बेटा आपको आता है आंसर? आता है? वाकई आता है? इसको दें, माइक दें। अगर आता है तो फिर बड़ी अच्छी बात है ये तो, अगर आता है आपको इसका आंसर। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? आपसे नहीं, आपको माइक दिया बेटा, आपने हाथ खड़ा किया, आपको आता है जवाब? किसने? अच्छा चलें, मेरे ख्याल से ये भी किसी को जवाब नहीं आ रहा, तो इसलिए हम जवाब दे देते हैं, किसी ने भी नहीं। क्योंकि जब उनका विसाल हुआ था तो उस वक्त नमाज जनाजा का हुक्म नहीं आया था। ऐसा ही है सर? बिल्कुल सही है। तो चलें कोई बात नहीं, इसको भी हमने आप लोगों को मुश्किल लगा तो इसलिए हम आपकी आसानी के लिए कोई और सवाल कर लेते हैं आपसे। अरब के ताजिर हलकों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस नाम से मशहूर थीं? कौन जवाब देगा? जी दीजिए, आंटी जी को माइक दीजिए। जी आंटी जी। मलिकातुल अरब। मलिकातुल अरब, सही है। मलिकातुल तजारत से, तो ठीक जवाब कंसीडर करेंगे? बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है जी, जामे शरीफ का गिफ्ट हैम्पर जो है वो आंटी जी को भी दे दीजिए। अच्छा जी, अगला सवाल, किसने
हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार की बेहद तारीफ़ की। ये अभी वाक़या बयान हुआ है, उसमें भी आप ने सुना था, तो आप बताएं। ये बच्चे को दें मैं। जी बेटा बताएं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला। नहीं मेरे बच्चे, चले मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि गुलामों में से थे, हज़रत खदीजा के गुलामों में से थे। अभी वाक़या सहेली नहीं तिजारत के साथ थे वो, तिजारत में भी साथ थे, जो शाम की तरफ अभी काफिला गया था उसमें भी साथ थे। अभी अलामा साहब ने जिक्र किया था। मैं चाह रहा हूँ कि आप ही जीतें, आप ही बताएं, आपको इतने हिंट्स भी दे रहे हैं। हज़रत अबू तालिब। नहीं, माइक पीछे दे दीजिए भाई को। कोई बात नहीं, आपसे हम कोई और सवाल कर लेंगे। मैं सवाल दोहरा देता हूँ, किसने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार की बेहद तारीफ़ की थी? मैसरा, उनके गुलाम थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही जवाब है। मैसरा जो उनके गुलाम थे। ये एक्सीलेंट का गिफ्ट हैम्पर जो है ये इनको दे दीजिए। अच्छा जी, अगला सवाल है मेरा, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अफजल ज़ौजा मोहतरम कौन थी? ये तो इस पर तो सबका हाथ खड़ा होना चाहिए था कि सबको आना चाहिए ये जवाब, हैं जी? वो मेरी बहन जो है उनको दे दीजिए। बिल्कुल माइक लीजिए, माइक में जवाब दीजिए। हज़रत खदीजा कुबरा। बेशक जी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बहुत ही ज़बरदस्त। बट जी चांदी वालों की तरफ से ये जो चांदी का गिफ्ट हैम्पर है ये आपके लिए है। अच्छा जी, लफ्ज़ कुरान का मतलब क्या है? लफ्ज़ कुरान का मतलब क्या है? जी बच्चे माइक दीजिए। अल्लाह ताला का हुक्म। जी बेटा। अल्लाह ताला का हुक्म। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो आप? ऊंचा। अल्लाह ताला का हुक्म। अल्लाह ताला के हुक्म नहीं, लफ्ज़ कुरान का मतलब पूछा गया है जी। उनको दीजिए, वो जो बहन बैठी हैं। पढ़ी जाने वाली किताब। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है जनाब। और आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए चाय खाना की तरफ से 5 गिफ्ट हैम्पर्स, 5 वाउचर्स जो हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। आप अपनी फैमिली के साथ जाए सैरी करें। अच्छा जी, अगला सवाल मैं करता हूँ, कौन सा लफ्ज़ कुरान पाक में बार बार इस्तेमाल किया गया है? बहुत आसान सवाल है। कौन सा लफ्ज़ कुरान पाक में बार बार इस्तेमाल किया गया है? जी कौन बताएगा, कौन जवाब देगा? बच्चे को दे दीजिए माइक, अगर बच्चा कह रहा है तो। बिल्कुल ठीक है जी, कौन सा लफ्ज़ कुरान पाक में बार बार इस्तेमाल किया गया है? नमाज। मेरी जान, लफ्ज़ कौन सा लफ्ज़? ठीक, सारे मेरे साथ मिलकर इसका जवाब दें। अल्लाह। क्या है जी लफ्ज़? अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। देखते हैं सिटी 42। इस ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं शहर रमज़ान। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया, जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें, तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी।
हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है। शहर रमज़ान में एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। शहर लाहौर, पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ भी आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं और सुन रहे हैं, दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। खैर से आज 10वां रोज़ा है, आप सबको बहुत मुबारक हो। हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। अल्लामा मेहदी हसन साहब तशरीफ़ रखते हैं, नूरीत फ़ातिमा साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं, सिद्रा यहाँ पर हैं, और हमारे बहुत ही प्यारे महबूब हमदानी साहब तशरीफ़ रखते हैं, और हमारे बहुत अच्छे साथी, हमारे दोस्त हमारे साथ हैं। सर, मैं चाहूँगा, क्या ख्याल है, हम सब हमारी जो लाइव ऑडियंस यहाँ पे बैठी है, आप सब भी मिलकर, हम सब आज मिल के नात पढ़ते हैं, क्या ख्याल है? क्या ख्याल है आप लोगों का? क्यों आंटी जी, मज़ा आएगा है? वो एक जो अलग सी दुनिया में हमें महबूब साहब ले जाते हैं, हमारे बड़े प्यारे जी, हम बड़े महबूब हैं हमें। तो महबूब हमदानी साहब, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि कोई ऐसा कलाम, कोई ऐसा प्यारा कलाम जो हम सब मिलकर आपके साथ पढ़ें। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है, मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हामिए बेकसां, हामिए
कहेगा जहां हामिए बेकसा, क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, कोई अपना नहीं गम के मारे हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम। आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम। आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। वो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम हो निगाहे करम, चौखट पे हम आपका नाम लेके मर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, मैं कशो ओ मदीने चले, मैं कशो मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले। दुख दर्द अलम सब कटते हैं, हसनैन के सदके बटते हैं। मदीने चले आओ, मदीने चले, मैं कशो आओ मदीने चले। दस्त साकी कौसर से पीने चले। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, याद रखो अगर उठ गई एक नजर। जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, आपके दर से कोई न खाली गया। आपके दर से कोई न खाली गया। अपने दामन को भर के सवाली गया। आपके दर से कोई न खाली गया। अपने दामन को भर के सवाली गया। हो हबीबे हज़ी पर भी आका नजर, वरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। ताजदारे हरम।